हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे और यह नोटिफिकेशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लाया गया है और यह जितने सारे युवा हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि 23,000 वैकेंसी 23,175 वैकेंसी बिहार में आई है। जितने सारे युवा लड़के लड़कियां हैं जो इंटर पास कर लिए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंस है और किनको फिल करना चाहिए और इसका पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से पेपर लेगा, कैसा क्वेश्चन होगा, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 2023 का है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन 2023 में ये फॉर्म फिल हो गया है। तो जो फॉर्म फिल अभी नहीं किए हैं, इस फॉर्म को 2023 में जो नहीं किए थे वो अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो डेट है फॉर्म फिल करने का वो 15 अक्टूबर से है। मतलब आज कितना हो गया, 12 है ना, 12 अक्टूबर है तो 15 अक्टूबर से ये होगा 25 नवंबर तक, है ना। 25 नवंबर 2025 तक एक महीना डेट दिया है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफी इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो मौका है ये जाने नहीं दे, सभी लोग फिल करें। देखिए पहले जो वैकेंसी था वो 13,000 था, 10,000 वैकेंसी बढ़ाया गया, 10,900 यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 10,976 वैकेंसी इसमें बढ़ाया गया है 65 विभिन्न विभागों और कार्यालयों से। देखिए पद जो है क्या है, इंटर स्तरीय पद है। जो इंटर पास हैं वो जितने लोग हैं, युवा हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें सीट दिया हुआ है। सीट ये है कि इतने पद हैं, 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो ये महिलाओं, बिहार की जितनी सारी महिलाएं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न मैं आगे बताऊंगी। एग्जाम का पैटर्न तो काफी इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा जो सब्जेक्ट होगा वो ज्यादा टच करेगा, तो उसकी चर्चा करेंगे। ये नोटिफिकेशन है और इसमें पद का विवरण दिया हुआ है कि इसमें कितने सारे पद हैं। जैसे निम्न वर्गीय लिपि का जितने सारे पोस्ट है, जैसे यहाँ पे 29 नंबर देख रहे हैं कि निम्न वर्गीय लिपि में 51 सीट है ना। और ये आरक्षण है, महिलाओं को 35% आरक्षण इसमें दिया गया है। तो ये पद का है विवरण दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो सीट है वो जो है वो लिपिक का है, मतलब क्लर्क का है, निम्न वर्गीय क्लर्क का है। और उसके लिए भी जैसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, है ना। और जैसे क्या होता है, टाइपिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर टंकन जो कह रहा है ना, टंकन मतलब ही होता है टाइपिंग। तो ये कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और टंकन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर मतलब टाइपिंग हो आनी चाहिए। इसमें वैकेंसी आप देख रहे हैं ना कि ये दिया हुआ है कि 23,175 वैकेंसी, है ना। इसमें महिलाओं को यहाँ पे दिया है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 35% महिलाओं को आरक्षण है। तो ये देख लीजिएगा और ये आप सब फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। ये देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो इंटर पास होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ, बिहार की जितनी सारी महिलाएं उनको 35% आरक्षण मिलेंगे। और डोमिनाई ये क्या होता है कि मूल निवास डोमिसाइल जो है वो प्रमाण पत्र लगेगा। जो महिलाएं हैं जो इनका आरक्षण का लाभ उठाना चाहती हैं तो उन्हें जो है अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ओके, और ये जो मूल निवास जो प्रमाण पत्र होगा वो राजस्व पदाधिकारी के या अंचल अधिकारी के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जो जातीय क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम, है ना, ये ध्यान रखना है सभी महिलाओं को कि पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। तो ये महिलाओं के लिए काफी अच्छी सूचना है कि इसको ध्यान में रख के फॉर्म फिल करें। इसमें जो एग्जाम होगा, जैसे पीटी होगा, मेंस होगा। ओके, तो इसमें यही है, दो स्तर पे पेपर होगा। उम्र सीमा जो है देखिए, जैसे कि जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व पुरुष हैं, उनके लिए 37 है ना।
महिलाएं हैं, महिला और पुरुष जो अनरिजर्व है, जो पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े तो 40 वर्ष है, जो अनरिजर्व जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 है, महिला और पुरुष जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए 42 है, 42 है। तो और यहाँ पे क्या है, सभी कोटे में जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 10, जैसा कि जो अधिकतम सीमा दिया हुआ है, एज दिया है, जैसे 40 दिया हुआ है तो 40 और प्लस 10 कर देंगे, ओके, तो 10 होगा, तो ये अधिकतम जो आयु सीमा होगी, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब वो भी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब है परीक्षा शुल्क, तो सभी के लिए 100 रुपया कर दिया गया है, सभी लोग फॉर्म फिल कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अब है परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो ये है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो ये तो होता ही है, ठीक है। और 5 गुना संख्या बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, मतलब 5 गुना किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फॉर्म तो फिल कर लीजिएगा, पर ऐसे जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या क्वेश्चन आएंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा है ना, सामान्य ज्ञान होंगे, जिसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, है ना, सामान्य विज्ञान और गणित होगा, मतलब साइंस होगा, और उसमें मैथ्स होगा। फिर ये क्या है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिक है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, मतलब इसमें मैथ्स भी है, तो काफी अच्छा है। जैसे कि इसमें बहुविकल्प है ना, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प, मतलब ABCD करके देगा, और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ओके, 150 क्वेश्चन होंगे, और सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा और ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव अगर हो, अंक हो, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब एग्जाम जो होता है वो टफ हो जाता है, तो इस चीज को अभी से ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिएगा। और एक चीज और है कि जैसे हिंदी के लिए अगर जैसे हमको समान अध्ययन की पढ़ना है कि कैसे तैयारी करना है, तो आप लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट जो है ये इतना इम्पोर्टेंट बुक है कि ये सभी एग्जाम को निकाल सकता है, मगर एक चीज और है कि लुसेंट की पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए कि वो आराम से चीजों को बारीकी से पहचाने और पढ़े, उसको काफी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न मानेंगे, ये तो सभी एग्जाम में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस वही दिया है, सिलेबस है ना कि समान अध्ययन है, हाँ। उसके बाद समसामयिकी है, करंट अफेयर्स में देखिए एक चीज और है कि इन सभी एग्जामों में जैसे 150 क्वेश्चन आता है, तो 150 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स को हम ध्यान में ये रखें जितने सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे इम्पोर्टेंट है पहली बार, अगर इंडिया में कोई चीज पहली बार है, वर्ल्ड में कोई पहली बार है, भारतीय भाषा में कोई चेंजिंग है, पहली बार है, तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। अगर पुस्तक की बात है तो पुस्तक में वैसे पुस्तक को हम ज्यादा याद करेंगे जो फेमस पर्सनैलिटी हो उनके द्वारा लिखा गया, फेमस कोई ऐसी घटना हो उसको आधार बनाकर लिखा गया है, तो इन सभी चीजों को हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, तो भारत और उसके पड़ोसी देश में इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके इतिहास, भारत का संविधान है, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, तो ये सब ध्यान रखिएगा, और ये आपको कवर जो करेगा वो क्रॉन की बुक आप पढ़ लीजिएगा, तो वो ज्यादा सही है। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान और गणित, तो आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है गणित में वो पढ़ लीजिएगा, और विज्ञान में आपका लुसेंटी काफी है, ओके। मेंटल एबिलिटी जैसे मानसिक क्षमता जांच है, तो एक जो है वो जैसे कि अरिहंत का भी बुक ले सकते हैं, मानसिक क्षमता जांच में रीजनिंग और वर्बल नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, तो उसके लिए बेस्ट है आप, ओके। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, बट ये है कि डिवोशन होना चाहिए पढ़ाई में, दिखावा नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर से, मतलब 2 दिन बाद है, 25 नवंबर तक है। और जो आवेदन जैसे कि कोई मतलब शुल्क भरे, कोई प्रॉब्लम है, तो ये लास्ट जो 27 नवंबर है वो लास्ट है। अब यहाँ पे क्या है, प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र क्या क्या जरूरी है, तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र ये आपको जरूरी होगा, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, टंकन जैसे कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको मूल प्रमाण पत्र, है ना, अस्थायी निवास या आवासीय है, जाति प्रमाण पत्र, जो भी है वो प्रमाण पत्र आपको
जमा करना होगा, ठीक है, अपलोड करना होगा वेबसाइट पे। इम्पोर्टेंट और क्या है, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तो है ये 27/11 को, 25 को दिया है। 27 को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है सबमिशन में, तो आप 27 तक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज देखना है कि इसमें जो पे स्केल है ना, पे स्केल जो है वो है मतलब कि 5,200 है ना, से 20,200 पर मंथ तक है। पे लेवल जो है वो 4 है ना, पे लेवल जो है वो 4 है, 4 है। और ग्रेड पे जो है वो 1900 है, तो इसे 19 से 2400। और इसमें जो एग्जाम जैसे किस फेज में कैसे कैसे होगा आपका, तो फेज क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं इसे। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि प्रीलिम्स होगा, प्री होगा, फिर मेंस का पेपर होगा, मेंस होगा। उसके बाद क्या है, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब क्या है कि एप्लीकेबल होगा, बहुत सारे लोग होंगे तो मतलब स्किल टेस्ट। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि फाइनल आपका मेरिट बन जाएगा। तो ये होगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। तो ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ओके, और बिहार में कोई ऐसी वैकेंसी आती है या कहीं और भी वैकेंसी आती है तो हम आपको आर्मी सिविल सर्विसेज पे सूचना देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट हों और भी आपके लिए नए नए सूचनाएं, नए नए नोटिफिकेशन लाएं, जिससे आपको मदद मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।